प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले आपने समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करना सीख लिया था। समांतर श्रेणी का nवां पद दोबारा लिखा रहा हूँ। उसका सूत्र आपके याद आ गया होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र था। तो उसका प्रयोग अपन ने विभिन्न प्रश्नों में किया। अब आगे अपन एक योगफल का सूत्र है, योगफल का सूत्र है उसको सीखेंगे। तो एपी के हमारा टॉपिक है एपी के प्रथम का मतलब है स्टार्ट वाले। एपी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। लड़कों देखो, एपी की परिभाषा अपन ने लिख ली थी। एपी की परिभाषा क्या लिखी थी? एपी की परिभाषा लिखी थी अपन ने कि भाई किसी श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, ऐसी श्रेणी को अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। तो देखिए जरा, तो उसका सूत्र लिखा था अपन ने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपन देखो n पदों का योगफल ज्ञात करने। देखो समांतर श्रेणी क्या है, हमारे सारे जो पहाड़े हैं वो समांतर श्रेणी हैं। 1 2 3 4 5 ये गिनती है, पूरी की पूरी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। सारे के सारे पहाड़े 1 से लेकर 100 तक गिनती या 1 से लेकर लाख करोड़ तक की गिनती सारी समांतर श्रेणी है। बस उसमें तो समांतर श्रेणी में आपको फिक्स ध्यान रखना है कि अगला पद है ना कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर आना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन n पदों का योगफल। जैसे लड़कों एक बात करें अपन, जैसे कोई हमें कहे क्या कहे, जैसे कोई कहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये गिनती है ना। 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आता है या 1 2 3 4 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। ये 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 50 तक की संख्याओं का योग बताओ, 500 तक की संख्याओं का योग बताओ, 5000 तक की संख्याओं का योग बताओ। ऐसे कोई भी। अब इनको ऐसे अपन जैसे साधारण जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी है ना। और चाहे 500 तक पहुँचे चाहे 50,000 तक पहुँचे, तो इनको जोड़ने में हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए है। तक योग ऐसे कोई कह दे में, जैसे मान लो ऐसे लिख दे भाई 2 4 6 है, 2 दूना 4, द्वितीयम 6, 2 चौकी 8 है, और मान लो 800 है तक योग बताओ। तो ऐसे जो हमारे प्रश्न हैं उनका योगफल अपन कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए देखो कंपनी ने सूत्र बना दिए हैं आपके लिए, आपको तो सूत्र ही पढ़ने हैं। तो देखो सूत्र है, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं भाई? प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं है ना, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करें? 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को अपन प्राकृत संख्याएं कहेंगे है ना। तो इनके मैं सूत्र आपको लिखा रहा हूँ। तो अपन कैसे योग ज्ञात करें है ना। तो इसके 2 सूत्र मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक तो लिखेंगे आप पहला सूत्र तो लिखेंगे n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। पहला सूत्र लिखे भाई, सूत्र लिखेंगे पहला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक एक ही बात है, प्राकृत संख्याओं का योगफल। संख्याओं का, फिर लगा के देखते हैं इनको ना, संख्याओं का योगफल। योगफल को अपन कहेंगे Sn। Sn का मतलब है जैसे S के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 पदों का योगफल है ना। जैसे S6 लिखा हुआ यानी 6 पदों का योगफल
एस 7 लिखा हुआ है यानी 7 पदों का योगफल। तो एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2 ये सूत्र आपको प्राकृत संख्याओं का, मतलब प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी, ये सूत्र केवल उन संख्याओं में काम में आएगा जो 1 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होकर 10 तक, 20 तक, 50 तक। कोई आपको अचानक के 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल बताओ तो आप जोड़ने लग जाओगे, है ना। जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 1 से 50 तक का तो फिर भी आप जोड़ लोगे। डायरेक्ट ऐसे बोले 1 से 500 तक की संख्याओं का योग बताओ तो बस इस सूत्र में रखना है। रखना मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा सूत्र लिखें, हाँ दूसरा सूत्र लिखेंगे एपी के, हमारा टॉपिक भी यही है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल। एपी के प्रथम n पदों का योगफल। देखो ये n पद क्या होते हैं? अरे 10 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल। n का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो n का मतलब है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 10वें पद, 10 पदों का, 20 पदों का, 40 पदों का। n का मतलब ये है ना। n से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो देखो एपी के प्रथम n पदों का योगफल, इसके 2 सूत्र हैं। देखो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको बस ऐसे ही कोष्टक काष्टक ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी, ऐसे बोलेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस याद हो गया। ये पहला सूत्र है, ये पहला सूत्र है। जगह छोड़ देंगे बीच में थोड़ी सी। और ये सूत्र कब लगेगा, है ना, जब हमें समांतर श्रेणी यानी एपी दी गई हो, समांतर श्रेणी दी गई हो, या प्रथम पद ए व सारवंतर डी ज्ञात हो, तब ये सूत्र लगेगा। ज्ञात हो तब ये सूत्र लगेगा। समझ में आ गई होगी बात। अब देखो इधर इसका बी लिखेंगे। बी एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, है ना। तो देखो ये सूत्र कब लगेगा, जब प्रथम पद व अंतिम पद पता हो। जब प्रथम पद ए व अंतिम पद को ही ए एन कहते भाई। अंतिम पद है ना ए एन, है ना, या फिर एल ज्ञात हो, तब हमें ये सूत्र लगाना है। अब देखो हमारे पास इन सूत्रों में तो एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमारे n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र है। और n पदों का योगफल, देखो इसमें हमारे एस एन का मतलब है पदों का योगफल। कौन से पदों का? 10 पदों का, 11 पदों का। 1 n का मान है पदों की संख्या, 1 का मान आप जानते हैं प्रथम पद है, और सारवंतर डी है, यानी 1 2 3 और 4 बातें हैं। 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा, यह आपको ध्यान रखना है सारे प्रश्नों में। और इसमें 1 2 3 4 बातें हैं, 4 में से क्या करेगा भाई, 4 में से आपको 3 देगा और 2 पूछेगा। ये सूत्र आपके प्यारों कंठस्थ हो जाने चाहिए। और मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखाया था, वो भी आपके याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी का यानी एपी का व्यापक रूप, ये याद होना चाहिए भाई। क्या भाई, पहला पद ए प्लस डी, एक बार बोर्ड में आया हुआ है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, है ना, तो बस ये लिखना है। लास्ट का पद है ए प्लस n-1 इंटू डी। और एक सूत्र मैंने आपको लिखाया, आपको क्या लिखाया भाई, है समांतर श्रेणी का nवां पद, एपी का nवां पद
है, ये आपको ध्यान है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लो, ये फॉर्मूला आपको पक्का याद था, यह आपको याद करना है और पीछे वाले भी दो याद करने हैं। तो एक बार इनका मनन कर ले। एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एल और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बटा टू। ये प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र है। तो फिर वो आपको ध्यान पड़ गया होगा कि भाई आपको क्या याद करना है। अब इस प्रश्नावली में आगे प्रश्नावली में अपन जिक्र करेंगे कि सारे के सारे सवाल है वो योगफल के आएंगे। आज अपन ऐसा करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाने में सुधार करेंगे। क्या सुधार होगा कि जैसा एग्जाम्पल है वैसा प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, भाई इस प्रश्नावली में ये प्रश्न इस एग्जाम्पल की तरह है, वो आपको स्वयं करना है। और जो एग्जाम्पल के अलावा सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। हाँ, वो आपको स्वयं मेहनत करके निकालने पड़ेंगे। गणित में खुद की मेहनत ही काम देगी। तो एग्जाम्पल नंबर अपन जो एग्जाम्पल आपका 11 है उसमें चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 11, ये 11वां उदाहरण है। देखो 11वां उदाहरण है एपी 8, 3 और -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सीधा प्रश्न है और ऐसा प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। ऐसा प्रश्नावली का क्या है? पहला प्रश्न है। तो सारा पहला प्रश्न आप स्वयं करेंगे, है ना, एग्जाम्पल 11 की तरह। देखिए भाई, हल करेंगे, हल करके देखते हैं, बाद में आपके सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र है एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक है एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एल। तो देखो इनमें से कौन सा लगेगा, यहाँ बताओ। समांतर श्रेणी दी हुई है ना, तो समांतर श्रेणी दी हुई है तो वो एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र लगेगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ अंतिम पद नहीं दे रखा है ना, तो ए प्लस एल वाला सूत्र नहीं लगेगा। ये आपको पहले मनन करना होगा, सूत्र कौन सा लगेगा। तो देखो यहाँ प्रथम पद ए बराबर, बड़ा इजी प्रश्न है। यहाँ प्रथम पद ए बराबर, और आपको मैं बताऊँ एनसीईआरटी का कोर्स जब भी लगा है तो 5.3 में से ही सवाल ज़्यादा आए हैं, 5.2 में से सवाल कम आए हैं, 5.1 में से आया ही नहीं है। तो वो तो केवल बेसिक के नॉलेज के लिए प्रश्नावलियाँ थी। अब यहाँ सारी की सारी पिछली जो प्रश्नावली उनमें जो सूत्र लगे वो सारे के सारे इसमें काम आएंगे। तो बोर्ड ऐसे ही प्रश्न पूछता है अगर जिसमें पूरी प्रश्नावली का, है ना, निचोड़ शामिल हो। तो वो क्लास भी आपकी एक दिन होगी जिसमें केवल बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। तो इस क्लास का यानी प्रश्नावली 5वीं का लास्ट वीडियो है वो बोर्ड के नाम से ही होगा कि बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको मैं डिटेल से बताऊंगा और आपसे भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई 8, और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बिल्कुल एक ही प्रश्न आएगा प्रश्नावली में, तो वहाँ पूरी चीज़ लगानी है आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अगला पद माइनस पिछला पद, पूर्वगामी पद। देखिए भाई, तो डी बराबर क्या हुआ भाई, हैं 3 - 8, तो डी का मान कितना आ गया भाई माइनस का 5। डी का मान बोर्ड परीक्षा में 90% माइनस का आता है। क्यों? क्योंकि माइनस के चिन्ह से बच्चों की गलती हो जाए, और गलती हो जाए तो सवाल में नंबर है काट लें। तो ये बात आप ध्यान देंगे, है ना। ये भी मेरे नोटिस किए, ज़्यादातर प्रश्न माइनस डी वाले ही आते हैं, है ना। अब देखो पदों की संख्या n कितना है भाई, पदों की संख्या n बराबर कितनी है 22 पदों का ज्ञात करना है। अब देखो 3 बातें हो गई, मैंने कहा था सूत्र में 4 बात हैं। अब क्या पूछा है 22 पदों का योगफल है। तो 22 पदों का योगफल का सूत्र क्या है, क्या एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ऐसे रफ्तार से याद करो सूत्र को।
तो S22 यानी S22 का मतलब है 22 पदों का योगफल। ये S22 ये कहता है कि ये 22 पदों का योगफल है। n का मान कितना है भाई 22/2 और 2a का मान कितना है भाई a का मान 8 और प्लस n-1 यानी 22-1 है इंटू d का मान कितना है भाई -5। विशेष ध्यान देंगे माइनस के चिन्ह पे। ये आपका आ गया, ठीक है भाई। तो देखो 8 को तो हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ तो 16 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 21 × 5 आ जाएगा है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड तो एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। चलो एक स्लाइड और ले लेते हैं। हाँ, तो आया S22 बराबर, देखो 22 में 11 का 2 का भाग दिया तो कितना आया भाई 11 और 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आया भाई 8 दूनी 16 और 22 में से 1 गया तो कितना आया भाई 21 × -5। अरे भाई S22 यानी 22 पदों का योगफल 11 इंटू, देखो बोर्ड मास का फॉर्मूला है, पहले गुणा होगा है ना, कोई जोड़ेगा नहीं पहले। तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, चिन्ह नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस असमान चिन्ह गुणा होते तो माइनस आता है। तो S22 बराबर 11 इंटू, अब 105 निकालो, 105 निकालो 16 में से है ना, तो कितना आएगा भाई -89, -89। अरे भाई 105 में से कितना निकालो 16, चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। दाएगा 10 और 5 15, 15 में से 6 गया तो कितना भाई 9 और यहाँ 9 में से 1 गया तो कितना है भाई 8। ऐसे बाकी जिनको नहीं आती वो सीख लें। तो अब 11 को गुणा करो 89 से, तो 11 9 99 हासिल की कितनी भाई 9, 11 8 88, 88 9 कितना भाई 97 और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो अतः है लास्ट में लिखेंगे इसलिए दी गई एपी के 22 पदों का योगफल 22 पदों का योगफल कितना है भाई -979 है। यही आपका क्या है भाई आंसर है। समझ गए होंगे, बड़ा सरल प्रश्न है, सीधा ही सूत्र लगाओ और कुछ नहीं। देखो यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है, यहाँ प्रथम पद a बराबर 8 है, सार्वंतर माइनस का क्या है 5 है, पदों की संख्या कितनी है 22 है। क्यों 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी वाले सूत्र से। तो S22 बराबर 22/2 और 8 दूनी 16 और 22 में से 1 गया तो 21 और 21 पंजे कितना हो गया भाई 105, 105 में से 16 गया तो माइनस का 89। तो S22 बराबर हमारे यहाँ पे क्या गुरु जी 16 में से भी 105 घटता है क्या, है ना, छोटी क्लासों में नहीं घटता था, आजकल घटने लग गया, मतलब बड़े हो गए अपन। तो केवल चिन्ह का फर्क रहता है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 979 माइनस का आ गया, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आया है, तो एग्जाम्पल 12 है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। देखो यहाँ 14 तो पद दिया है सही भाई, और योगफल कितना दिया है 1050 दिया है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद याद करो। लड़कों ये पिछली प्रश्नावली और इस प्रश्नावली का संयुक्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं जिसमें दोनों ही प्रश्नावलियों के सवाल आ जाएं। 20वां पद मैंने कहा था आपको बार बार कि किसी श्रेणी का कोई सा भी पद यदि हमें ज्ञात करना हो तो हमारे पास ए और डी होना चाहिए। बस दिमाग में यही बैठा लो कि जब हमारे पास ए होगा और डी होगा, है ना, तो चाहे इसी बाद में 20वां पद निकलवाओ, है ना, और चाहे 50वां पद निकलवाओ। 20वां पद का सूत्र क्या है a + 19 d है। a प्लस क्या है भाई 19 d, बस ये a20 का सूत्र है। समझ में आई होगी बात। तो हमें जो ये बात दी गई है इनसे केवल और केवल एक ही बात का अंदाज लगाना है कि इससे अपन a और d कैसे निकालें। तो यहाँ Sn का मान कितना दे रखा है 1050, Sn कितने S14 का मान 1050 है सही, और n का मान कितना है, पदों की संख्या 14 है, और इसका प्रथम पद a कितना है भाई 10। तो प्रथम पद a तो दे रखा है। तो मैंने कहा था कि किसी भी प्रश्न में आपको 3 बातें देगा, अब चौथी क्या बच गई, d बच गई, d का पता नहीं है। तो दी गई कंडीशन से हमें पहले d निकालना है, और वो d है ना इस प्रश्न में काम में लेना है d और a, a की जगह तो 10 काम में ले लोगे और d से आपको प्राप्त करना है।
ऐसे प्रश्न का निचोड़ प्राप्त करें। पहले ऐसे रट्टू न बने, गणित में रट्टू तोता काम नहीं देता, ये बात ध्यान देंगे। तो देखिए भाई, अपने एक बार इनको उठाते हैं यहाँ से। हाँ, अब हल करना प्रारंभ करते हैं। समझ गए होंगे, मतलब है जो पहले कंडीशन दे रखी है उससे हमें डी का मान प्राप्त करना है, और डी का मान जितना आ जाएगा उससे हमें A20 ज्ञात करना है। चलो भाई लिखते हैं। देखो हल देखो, यहाँ S14 बराबर 1050 है। कितना है भाई? 1050। पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर कितनी है भाई? 14। प्रथम पद a बराबर कितना है भाई? 10। और सार्वअंतर d बराबर हमें ज्ञात करना है। और श्रेणी का 20वां पद हमें, यानी A20 हमें क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। तो पहले हमारे पास d आएगा, है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये d आएगा तब अपन ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो अब कौन से सूत्र से भाई? अब Sn बराबर n/2 है 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इस सूत्र में ही तो है d, उसमें तो है ही नहीं। a प्लस एल वाले में तो d है ही नहीं, तो d का पता नहीं लगेगा उससे, इसलिए ये सूत्र लगाया है। तो ऐसे n का मान है 1050, n का मान है 14/2, है ना भाई। और 2a का मान है 10, और प्लस n का मान कितना है भाई? 14 - 1, और d का मान हमें पता करना है। बताओ, इस पूरे समीकरण में d तो बचा है। समीकरण का अच्छा नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थी को, कि भाई पक्षांतर करना, वज्र गुणन करना, ये ढंग से सीख ले। अब इस पूरे में से हमें केवल d निकालना है। तो d निकालने के तरीके हैं, उन तरीकों को ही काम मिलेंगे। वो d है ना, आपको a + 19d में रखना है, हमारा सवाल हो जाएगा। तो देखिए लड़कों, तो क्या हुआ भाई? 1050, देखो 1050 बराबर 14 में 2 का भाग दिया। 14 में किसका भाग दिया? 2 का। तो कितना है भाई? 7। देते जाओ भाग। और आपको 2 को 10 से गुणा किया तो 10 दूना 20, और प्लस 14 में से 1 गया तो कितना है भाई? 13। d इसके साथ में है, ये बात होगी। अब देखो 7 इधर भाग में है, तो इधर ले लो या फिर पहले गुणा कर लो, कैसे भी टेक्निक अपनी अपनी है। तो देखो भाई, हाँ 7, देखो 7 को नीचे भी ला सकते हो, है ना। तो 7 को नीचे लिया हो, चाहे इसे छोटा हो जाएगा, सही रहेगा। 7 गुणा में है, तो इधर आते ही भाग में हो गया। तो 20 प्लस कितना d भाई? 13d है। और या वैसे करो तो आपकी आदत पड़ रही हो तो वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर कितना? देखो 7 को 20 से गुणा किया तो 7 दूना 14, 140 है। और तेरे 7 कितना हो गया भाई? 91d। अब पक्षांतर कर लो, 1050 है माइनस 140 है बराबर कितना भाई? 91d। 140 घटा दो, 140 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई? है 910। भाई 0 में 0, 5 में 4 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो 910 बराबर 91d। और d का मान कितना आया पुत्र? 910/91। 91 से 91 कट गया तो कितने बार कटा? 10 बार। तो d का मान कितना आ गया? 10। तो ये d की तो ज़रूरत थी। अब श्रेणी का 20वां पद, अब श्रेणी का 20वां पद देखिए भाई। अब श्रेणी का 20वां पद, अब A20 बराबर क्या हो जाएगा भाई? a + 19d, a प्लस है n-1 इंटू डी। बस A20 बराबर कितना हुआ भाई? a का मान 10 है, और प्लस यहाँ क्या हो गया भाई? 20 - 1, और d का मान कितना है भाई? 10। d का मान भी 10 ही आ गया। तो A20 यानी 20वां पद a + 19 और d का मतलब 10। तो a + 19d ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन परीक्षा में नंबर लेने हैं इसलिए, है ना, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो 19 को 10 से गुणा किया तो 190।
तो A20 बराबर कितना हो गया भाई 200। A20 बराबर कितना हो गया भाई 200। अतः इस श्रेणी का इस श्रेणी का 20वां पद 200 है। बस ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, 200 है। बस ऐसे प्रश्न देता है। देखो क्या दिया, योगफल दिया हुआ है सही, और आपको 20वां पद पूछ लिया। और कुछ देता तो अपन कर ही लेते, लेकिन ये दिया है तो आप मतलब ध्यान देंगे दोबारा से प्रश्न पे। देखो हमारा प्रश्न है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, तो 14 पदों का योगफल 1050। प्रथम पद 10 है ना। तो 20वां पद याद करो। 20वां पद याद करने के लिए हमारे दिमाग में होना चाहिए a+19d याद करना है, तो d हमारे पास होना चाहिए। तो अपन ने SN बराबर n/2 2a + n-1 × d वाला सूत्र लगाया। तो 1050 बराबर क्या हुआ भाई, खिड़कियाँ बंद करो ना एक बार। 1050 बराबर 14/2, 2 × 10 बराबर 14 - 1 × d। तो इनको गुणा किया, 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आया। 10 से गुणा किया हैं 2 को तो 20 आया। 14 में से 1 गया तो 13 आया, 13d। और 1050 140 भाई 7 × 14 और 13 7 91। कई लड़के क्या करते हैं, देखो ये 7 को तो 20 से गुणा कर देते हैं और फिर 7 को 13 से नहीं करते भाई। ये कोष्टक के अगर बार लगा हुआ है तो ये सबसे गुणा है, ये बात ध्यान रखें आप। और बाद में समीकरण का अच्छा नॉलेज होगा वही लड़का इस प्रश्नावली को कर पाएगा। और अंत में हमारे पास कितना आ गया भाई 200 आ गया, है ना। ऐसे ऐसे पाई चाहिए आपको पूरे दिन समझाते रहो। देखो भाई 13वां एग्जाम्पल है कि AP 24 21 18 यानी ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है ना। तो देखो ये भी घटते हुए क्रम में तो d का मान नेगेटिव आया कि कितने पद लिए जाएं ताकि योग कितना हो जाए 78 हो जाए। कितने पद लिए जाएं इसका मतलब क्या है भाई, इसका हमें n ज्ञात करना है। कितने पद लिए जाएं इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, n। अब देखो n दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है, योगफल भी दिया हुआ है ना। और हमें समांतर श्रेणी का a और d भी दिया हुआ है ना। तो देखो 3 चीज़ दी हुई है, योगफल दिया हुआ है, ये रहा योगफल, और a का मान दिया हुआ है, d का मान अपन निकाल लेंगे, n का मान पूछा है। मैंने प्रारंभ में प्रश्नावली को हल करते ही ये कहा था कि सूत्र में हमारे 4 बातें हैं, 4 में से प्रश्न में किसी भी प्रकार से आपको 3 देगा है ना, और 1 पूछेगा। और 1 पूछ करके उसका उपयोग आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि 10वीं में है। ज़रा याद कर ले आप कौन सी कक्षा में हैं, 10वीं में हैं और 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो बड़े महारथी हैं। तो आपका दिमाग का तो मतलब बहुत ज़्यादा विकास करना पड़ेगा। कैसे, बार बार माथापच्ची करोगे तो मेरे से बैठे रहोगे ना, है ना, तो काम आपका नहीं होगा। तो मैं ये एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसके बाद में है ना अपन अगली क्लास में करेंगे। और हाँ, और तो और बस। तो देखो प्रथम पद a बराबर अगर देखो क्या गुरुजी योगफल का सूत्र ही क्यों लगाएंगे, अरे इसमें योग दिया हुआ इसलिए योगफल का सूत्र लगेगा। प्रथम पद a बराबर कितना है भाई 24। सार्वंतर d बराबर कैसे सपना आया, सार्वंतर निकालना है क्योंकि सूत्र में पूछेगा है ना, इसलिए निकालना है। तो सार्वंतर d बराबर कितना भाई, सार्वंतर d का मान है आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद a2 - a1। तो d बराबर कितना हुआ पुत्र है 21 - 24। 21 में से 24 घटाओ है ना, तो हंसने की जरूरत नहीं है कि 21 में भी 24 जाता है कि हाँ जाता है। तो माइनस का कितना आएगा भाई 3, d का मान माइनस का 3। और n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n का पता ही नहीं है अभी क्या है। n पदों का योगफल हमारे पास यहाँ पर 78 दे रखा है, यानी SN बराबर क्या भाई, n पदों का योगफल SN बराबर कितना है भाई 78 है। और पदों की संख्या n, देखो n पदों का योगफल और पदों की संख्या यही नहीं समझते कई दिनों तक बच्चे, है ना। अरे पदों की संख्या तो 1 2 3 4 5 है, कौन सा पद है ना। और SN n पदों का योगफल है कि 2 पदों का योगफल है कि 10 पदों का योगफल है। अब कौन से सूत्र से भाई हैं, SN बराबर n/2। यही सूत्र क्यों लगेगा भाई, ये सूत्र इसलिए लगेगा श्रेणी दी हुई है ना। तो श्रेणी में हमारे पास ये है, तो SN बराबर
एस एन बराबर देखिए भाई n/2, एस एन का मान दे रखा है 78, है ना। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ स्लाइड में सूत्र, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाना है। एस एन का मान आपके पास 78 है, एन पदों का योगफल, एन का मान हमें पता नहीं है ना। एन का मान निकालने वाले पर्सन को यहाँ क्या है भाई, द्विघात समीकरण बनेगा और थोड़ा हल करने में, है ना, थोड़ी सा ताकत आएगी। यही लास्ट पर्सन है, ऐसे समझे। तो 2 इंटू ये समझ में आ गया तो सारी प्रश्नावली समझ में आ गई। ए का मान कितना है भाई 24 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है 1 इंटू डी का मान -3 आया था। ओके भाई, तो 78 बराबर n/2, चलो भाई n/2 है, और 24 दूना 48, और ये गुणा हो जाएगा भाई अंदर, तो -3n प्लस का 3, -3n प्लस का 3, तो ये हो गया। देखो एक बार अपन कुछ ही नहीं करेंगे, 78 बराबर n/2, फिर क्या हुआ भाई 48, और 48 और 3 जोड़ दो ना, 48 और 3, ये 48 और ये 3 जुड़ जाएंगे दोनों 51, और माइनस कितना भाई 3n। अब अंदर गुणा कर दो, या 2 को यहाँ से हटा दो, 2 इधर भाग में तो इधर आते क्या हो जाएगा गुणा में, तो 78 इंटू 2 है बराबर क्या हो गया भाई n इंटू 51 माइनस 3n, n इंटू 51 माइनस 3n। चलो भाई अब करते हैं, 78 दूना कितना हो गया भाई, 78 दूना 8 दूना 16 का 6, 7 दूना 14 और 1 15, 156 है बराबर कितना हो भाई 51n और माइनस 3n स्क्वायर, है ना। इन सबको एक तरफ ले लो, द्विघात समीकरण बन गया। फिर द्विघात समीकरण को अपन हल करते हैं, ये 3n इधर आ जाएगा, 51 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 156 क्या हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं, यानी 3n स्क्वायर प्लस का 51n माइनस का और 156 अपना है ही बराबर कितना भाई 0। ये द्विघात समीकरण है, इसकी प्रश्नावली हमारे पीछे आएगी तो उसको अपन पढ़ेंगे, है ना, तो बाद में और देखेंगे। तो देखो कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण 9th में भी पढ़े हैं, और इनमें हमें n का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो इनमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा सूत्र ये हो गया 3n स्क्वायर है, और 17 × 51 कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, 3 का भाग 156 में दो, तो 5 × 15 और 3 दूना 6, तो ये हो गया बराबर 0। अब 3 को यहाँ से हटाओ, तो n स्क्वायर माइनस 17n। अरे अब तो द्विघात समीकरण को हल करने की टेक्निक आ गई, मतलब एक सवाल में 3 सवाल हो जाएंगे। अब तो 0/3 ये वज्र गुणन करने पर भाई, ये 3 गुणा में इधर आते ही किस में हो गया भाई भाग में हो गया। तो अब हमारे प्योर समीकरण बन गया कि n स्क्वायर x लिखा गया 17n प्लस 52 बराबर 0। अब देखो आपको मैं बताऊं कि आपने ऐसे समझा था कि x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ध्यान देना। तो आपने बीच वाले के टुकड़े किए थे, बीच वाले भाई जोड़ने पे बीच वाला है, गुणा करने पे a इंटू सी है, आपके याद आ रहा हो तो देखो x स्क्वायर, फिर अपन ने इसके टुकड़े किए थे भाई 3 और 2 कितने 5, और 3 और 2 को गुणा किया तो कितना आया 6। ऐसे अपन ने फिर 2-2 के जोड़े बनाए थे, 2-2 के जोड़े बना के कॉमन लिया था, यहाँ क्या बचा x प्लस 3, यहाँ क्या कॉमन आया भाई 2, तो x प्लस 3, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, सवाल नहीं है ये। तो x प्लस 3 फिर कॉमन आ गया, है ना, और x यहाँ क्या बचा भाई, इस कोष्टक में x बचा, इस कोष्टक से क्या बचा ये बराबर 0। तो या तो ये कोष्टक 0 था या ये कोष्टक 0, तो अपन लिखते थे, याद आया क्या थोड़ा थोड़ा, या तो x प्लस 3 बराबर 0, है ना, देन x बराबर कितना भाई -3, और यह क्या था ये x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 इसके आंसर आए थे। ये रफ काम है ना आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए। तो यहाँ भी अपन 17 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे तो 17 आए, है ना, और गुणा करने पे कितना आए भाई 52 आए। तो 13 और 4 17 होता है, 13 चौक 52, 13 चौक है 52, तो n स्क्वायर माइनस 13n, x की जगह n लगा हुआ है, माइनस का 4n और प्लस का कितना भाई 52। अरे 13 और 4 17 और 13 चौक 52 प्लस का हो जाएगा। अब 2-2 के जोड़े बनाएंगे, है ना, तो यहाँ n कॉमन आया तो n माइनस 13, और यहाँ 4 कॉमन आया तो यहाँ आया n कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो 52 में 4 का भाग दिया तो 13 आएगा नेगेटिव बराबर 0। नेगेटिव क्यों, माइनस का भाग दिया प्लस में तो माइनस ही आएगा।
अब n-13 फिर यहाँ कॉमन है, तो पहले कोष्टक के पास में n बच गया, दूसरे कोष्टक के पास में 4 बच गया, तो बराबर है 0। अब देखो इनमें से या तो ये कोष्टक 0 है यदि, या ये कोष्टक 0 है, तो लिखेंगे या तो x-13 बराबर 0 है, तब क्या हो गया भाई x बराबर 13, और या दूसरा कोष्टक या x-4 बराबर 0, या x-4 बराबर है 0, तो क्या आ गया भाई देन x बराबर 4। इसका मतलब x की जगह n करें भाई, x की जगह क्या करेंगे n में चल रहा था ये हमारे, क्योंकि ये ज़्यादातर समीकरण किस में चलते हैं, x में, साफ ही करके लिख देता हूँ। n है यहाँ, है ना भाई, n-4, तो n बराबर कितना हो गया 4। तो या तो 13 पदों का योग कितना है 78 है, और या फिर 4 पदों का योग 78 है। n के 2 मान संभव हैं, तो लिखेंगे अतः श्रेणी के या तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, श्रेणी के 13 पदों का व 4 पदों का योग 78 है। पदों की संख्या या तो 13 है या 4 है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है क्योंकि ये घटते हुए क्रम में है ना। तो या तो 13 पदों का योग क्या आएगा 78, और या 4 पदों का योग कितना आएगा 78 आएगा। तो समझ गए होंगे। तो देखो अब आपको करना क्या है मैं बताऊं। अब आप लिख लें भाई आपको क्या करना है। प्रश्नावली जो आपकी है प्रश्नावली 5.3 है ना, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। 5.3 है, उसका प्रश्न नंबर 1 है वो करेंगे। जैसे 2 7 12 डॉट 10 पदों तक, इसका मतलब है 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आगे प्रश्न लिखा हुआ है योगफल ज्ञात करें, तो 10 पदों का योगफल आप आराम से करेंगे। इसका दूसरा है ना, दूसरे का भी 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना। और तीसरा है, तीसरे में 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना। तो आराम से कर लेगा, ये नहीं बताऊंगा भाई। चौथा है ना, वो 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है कि 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो ये बट्टे वाला है, ये मैं बता दूंगा, आपको डर लगे तो ये सवाल मैं बताऊंगा और नहीं बताऊंगा। फिर देखो दूसरा, देखो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको करना है ना। ओनली अब जो वीडियो बनेगा वो बनेगा ओनली डिफ़िकल्ट क्लासों का। देखो 7 है, 10.5 है ना, खुद भी तो करेंगे कुछ, प्लस लगा हुआ इनके बीच में, और प्लस डॉट प्लस 84। देखो ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है। पहले इसमें पदों की संख्या आपको n ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे n ज्ञात करना मैंने अभी बता दिया, n ज्ञात करके है ना, और बाद में कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, Sn बराबर n/2 a + l वाला सूत्र लगा देंगे। लेकिन पहले n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n कहाँ से, n पिछली 5.2 प्रश्नावली से निकलेगा। क्या इस श्रेणी का कौन सा पद 84 है, वो सवाल लगेगा। इस श्रेणी का कौन सा, तो इसको निकालने के लिए आपको a + n - 1 × d बराबर 84 लिखना पड़ेगा। a का मान आपके पास 7 है ना, और d का मान आप निकाल लेंगे दो पदों में से, आपस में पदों को घटा करके, और बाद में n का पता लग जाएगा। n का पता लगने के बाद में ये सूत्र लगाएंगे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ना, उसकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये 2 प्रश्न है ना, आप अलग से कर लेंगे, ठीक है भाई। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
ये रिवीजन करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि वीडियो को बंद कर दें कि भाई हो गया ये रिवीजन ही है ना। रिवीजन से तुरंत आपको ध्यान पड़ जाता है कि आज दुनिया में क्या हुआ। तो देखिए भाई ज़रा बात करते हैं। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, इनका योगफल का सूत्र मैंने बताया। देखो कोई कहे आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, है ना, तो S 100 बराबर क्या हुआ n इंटू n प्लस 1/2 ये सूत्र लगेगा। तो देखो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग तुरंत n का मान, पदों की संख्या कितनी है यहाँ 100 प्लस 1 कितना हुआ 101/2, बस 2 से काटो 2 50 100 तो कितना हुआ भाई 5 एकम 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5। तो हमारे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग 1 से 100 तक योग है ना, वो कितना आएगा भाई है 50 50। कितना आएगा भाई 50 50, मतलब इतना सा टाइम ही लगेगा 1 से लेके 100 तक। कोई कहे आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का योग बताओ, है ना, तो क्या आएगा भाई 20 × 21/2। ये रीजनिंग में काम में आता है। तो कितना हो जाएगा भाई 210। 1 से 20 तक की संख्याओं का जोड़ 210 होता है, चेक कर ले भाई। 1 से लेके 5000 तक की संख्याओं का योग, तो देखो 1 से लेके 5000 तक की संख्याओं का योग अपन इधर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई 5000 गुणा 5001/2 काट दो भाई 25 से, 25 दूना 50, तो 25 को किससे गुणा कर दो 5001 से गुणा कर दो, बस आ जाएगा। फिर ये सूत्र मैंने बता ही दिया, यूज भी बता दिया, क्योंकि इसका यूज है ना एग्जाम्पल 4 में आएगा। एग्जाम्पल 4 में इसका यूज आएगा, अभी आया नहीं है इसलिए बता दिया पहले। AP एग्जाम्पल 4 भी खुद कर लेंगे। AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये कब, जब समांतर श्रेणी दी गई हो, प्रथम पद दिया गया हो या फिर सार्वंतर ज्ञात हो, तब ये सूत्र लगाते हैं। ये प्रथम पद a दिया गया और अंतिम पद l दिया गया हो, तब ये सूत्र लगाते हैं, लेकिन n का होना ज़रूरी है। तो व्यापक पद मैंने बताया a + d a + 2d a + 3d a + n - 1 × d, यही तो an का सूत्र है तो यही तो है an बराबर a + n - 1 × d। फिर देखो हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 आ गया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया भाई 11 आ गया। 11 आया तो इसमें प्रथम पद 8 है, सार्वंतर कितना आ गया भाई -5, 22 पदों तक का योगफल। तो सीधा सूत्र लगाया अपन ने Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। फिर कैलकुलेशन किया तो हमारे पास इसका मान आ गया। ठीक है भाई, अब ये गणना तो खुद ही करेंगे भाई। और ये AP के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, तो योगफल दे दिया, प्रथम पद दे दिया, प्रथम पद और योगफल दे दिया। 20वां पद तो हमारे पास 20वां पद ज्ञात करने के लिए A और D होने चाहिए, बस ये दिमाग में बैठाना है। A का मान दिया हुआ, D का मान दी गई कंडीशन से हमें निकालना पड़ेगा। तो D का मान अपन ने निकाला तो पुत्र कितना आया भाई 10 आया। और फिर A + 19D, ये रहा A + 19D, A का मान कितना है 10 और 19D का मान भी कितना है 10, बस 200 आ गया। और फिर लास्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया है ना, क्या 24 21 18 में कितने पद लिए जाएं, यानी n का मान, ताकि योग 78 हो जाए। तो इसके 2 मान आएंगे, n के लगभग ही आपके 2 मान आएंगे। पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे पदों की संख्या यहाँ कितनी आई भाई, पदों की संख्या कितनी आई, पदों की संख्या 4 आई और 13 आई। अगर कोई सा मान लो ऋणात्मक आ जाता है तो उसके लिए कहता है कि जो कि अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, मतलब पद कभी भी माइनस में नहीं होते, पद कभी भी माइनस में नहीं होते, कभी भी माइनस में नहीं होते। माइनस क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होते, है ना। इसलिए क्या होता है, ये अस्वीकार्य है, मतलब स्वीकार नहीं किया गया है ना। तो ये है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आप हल करना।